दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुजरात से लेकर लद्दाख तक बीजेपी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हो, वहाँ पे लगातार जीत दर्ज कर रही है। लेकिन सरकार जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं, उस दिल्ली यानी कि देश की राजधानी, जहाँ पर एमसीडी के 5 ऐसे बाईपोल हुए जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि 5 सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि ये अलग फैक्ट है कि उन जो 5 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ था उसमें से बीजेपी के पास एक ही सीट थी और ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे पहले भी आप के थे। तो इस रिज़ल्ट का, इस हार का, जहां पर बीजेपी बाकी राज्यों में एक अपनी डोमिनेंस, अपनी प्रेजेंस, अपनी जो चुनावी रथ यात्रा है उसको लगातार आगे बढ़ा रही है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं आपके हाथ शिकस्त उसे मिल रही है। इसको किस ढंग से इसका मूल्यांकन किया जाए, इसको किस ढंग से देखा जाए और इसका क्या है विश्लेषण, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन जो आने वाला है और ख़ास करके दिल्ली की राजनीति किस तरह से आने वाले दिनों में शेपअप होगी, किस तरह से बदलेगी। तो शुरुआत करते हैं कि जो 5 नतीजे आए हैं उसमें से 4 नतीजे आपके पक्ष में हैं और एक जो नतीजा है कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस की जीत खास तौर से उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका जहां पर पिछले साल राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे और उस इलाके में कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को मुसलमानों का सपोर्ट मिला है और 10,000 से ज़्यादा वोट से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीत गया है। आप पे कहीं ना कहीं मुसलमानों ने, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसने भरोसा नहीं किया है, या कहें कि ध्रुवीकरण जो वहाँ पे मुस्लिम और हिंदुओं का हुआ उसमें आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे बीजेपी के लिए है कि बीजेपी इन 5 सीटों में से किसी भी सीट पर जीत नहीं सकी। तो क्या है इसकी चुनावी विश्लेषण? क्या आने वाले दिनों में जो एमसीडी का चुनाव यानी कि 2022 में जो एमसीडी का चुनाव होना है, जो बीजेपी के लिए काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि बीजेपी की जो सबसे बड़ी दुखती रग है कि देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी का होल्ड नहीं है, कब्जा नहीं है, जहां पर एम्बेसी, जहां पे प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, लुटियंस जोन, जहां पर पूरा एक तरह से पावर सेंटर है, वहां पे बीजेपी का रूल नहीं है, वहां पे बीजेपी का राज नहीं है। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट से लेकर आप अगर दूसरे साउथ में जाएं, पूर्वोत्तर इलाकों में जाएं, नॉर्थ इंडिया के कई सारे राज्यों में बीजेपी का रूल रहा है, लेकिन बीजेपी दिल्ली में लगातार उसकी होल्ड कमज़ोर पड़ती रही है। मदन लाल खुराना के बाद, साहिब सिंह वर्मा के बाद बीजेपी अपनी जो पकड़ है दिल्ली में वो लगातार खोती रही है। बीजेपी ने कई सारे एक्सपेरिमेंट दिल्ली में पिछले कुछ सालों में किया। शीला दीक्षित के सामने जब वीके मल्होत्रा को 2008 में बीजेपी ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में घोषित किया, तब भी बीजेपी सफलता नहीं हासिल कर पाई। बाद में विजय गोयल को कमान दी गई। विजय गोयल के बाद हर्षवर्धन 2013 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उसके बाद का जो चुनाव हुआ उसमें किरण बेदी को बीजेपी ने एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया, लेकिन किसी भी चुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। बीजेपी का ग्राफ 2013 को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ लगातार कमज़ोर हो रहा है। बीजेपी 3 सीटों और फिर 8 सीटों पर आकर सिमट गई है। आपका ग्राफ लगातार केजरीवाल का जो पदार्पण हुआ है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सिमटती जा रही है। तो सवाल क्या है कि इस बाईपोल का, इस उपचुनाव का विश्लेषण क्या इस ढंग से किया जाना चाहिए कि एक तरह से बीजेपी का जो फुटप्रिंट है दिल्ली में खासकर से, और एमसीडी का जो चुनाव 2022 में होना है, एक तरह से मान लिया जाए कि 15 साल का जो एमसीडी का बीजेपी का जो रूल है वो खत्म होने वाला है और एमसीडी यानी कि बीएमसी के बाद उस तरह के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है जिसके पास एक बहुत बड़ा बजट होता है। 16-17 हज़ार करोड़ का बजट कई सारे राज्यों के, और जो छोटे राज्य हैं उनके टोटल बजट के बराबर होता है। तो एक ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बीजेपी की विदाई होना या बीजेपी का हार जाना, अगर 2022 में अगर नतीजे जो उपचुनाव के हैं वो ट्रांसलेट करते हैं, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा कि एक बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी ने अपना होल्ड खो दिया, जहां पे एक बड़ा फाइनेंशियल पावर है, जहां से आप स्टेट की पॉलिटिक्स को संचालित कर सकते हैं।
लेकिन जो अगर बीजेपी नेताओं की माने तो उनका ये मानना है कि ये जो बाईपोल है इसको 2022 के चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? क्या है उनका आर्गुमेंट? उनका आर्गुमेंट ये कहता है कि अक्सरहा जो बाईपोल होते हैं, जो उपचुनाव होता है, वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है उसके फेवर में एक तरह से रिजल्ट जाता है। लेकिन जब पूरा चुनाव होता है, यानी कि जब पूरा एमसीडी का जो चुनाव होगा, वह अक्सरहा जैसे कि स्टेट के बाई इलेक्शन होते हैं, उसी तरह से उस पूरे एमसीडी के चुनाव में बीजेपी का जो नैरेटिव होगा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर पूरा जो बीजेपी का स्टार हैवीवेट नेता हैं वो कैंपेन करेंगे उस नैरेटिव को चलाने में, बनाने में, तो उसमें आप कहीं ना कहीं उस नैरेटिव का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन ये भी सच है, पिछले कुछ सालों में अगर देखें कि दिल्ली की राजनीति में जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। चाहे मनोज तिवारी से लेकर आदेश गुप्ता तक को बीजेपी ने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ है? उसके पीछे के कारणों में अगर आप जाएंगे तो पिछले कुछ सालों में आप देखें कि बीजेपी की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह की खास करके जैसे एमसीडी चुनाव की बात कर लें तो एमसीडी चुनाव में ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं, सड़क बनवाना, गलियों में लाइट्स लगवाने, लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का मुद्दा होता है, वहाँ की अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है उसका मुद्दा होता है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ग्राउंड पे, यानी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उससे कनेक्ट उसका जो कनेक्ट है वो लगातार कम हो रहा है। बीजेपी कोशिश ये करती है कि स्थानीय चुनाव में भी वो नेशनल मुद्दों को उभारे। अगर एमसीडी का चुनाव है तो वहाँ पे भी वो बात करे धारा 370 का, वो बात करे गालवन वैली में जो कुछ हुआ, वो बात करे किस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो यानी कि एक स्थानीय निकाय के चुनाव को भी नेशनल इलेक्शन की तरह लड़ने की, और उसमें जो जनता है वो एक तरह से ध्रुवीकृत हो जाए और वो एक नेशनल सेंटिमेंट में आकर वोट दे। लेकिन कई बार स्थानीय निकाय के चुनाव में इस तरह की जो एक स्ट्रेटजी है काम नहीं करती, क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे और उन्हें बीजेपी से मुकाबला करना पड़ रहा था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर एक कैंपेन चलाया और वो एक घर में चले गए और वहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन था वो उन्होंने खुद काट दिया और उन्होंने कहा किसी की हिम्मत है तो आकर उस कनेक्शन को जोड़कर दिखाए कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा रहा है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हर एक मोहल्ले में अपने कार्यकर्ता को बिठाया और कहा कि जिसकी भी बिजली बिल ज़्यादा आ रही है वो बिल जाकर उस कार्यकर्ता के टेबल पे ले जाए और बिजली बिल सरकार को न पे करे। ये जो एक किस तरह से लोकली और स्थानीय स्तर पर आप जाकर लोगों की समस्याओं को एड्रेस करते हैं, और उसके बाद हज़ारों लोगों ने बिजली के बिल नहीं चुकाए और जाकर उन्होंने अपने बिजली के बिल फाड़ दिए, उस आपके कार्यकर्ता को दे दिया, और इस तरह से उन्होंने एक मूवमेंट बिल्ड किया, एक पब्लिक नैरेटिव बिल्ड किया, और बाद में जब सरकार में आए तो उन्होंने बिजली के बिल को भी कम किया। तो स्थानीय मुद्दों को किस तरह से लेना है और किस तरह से एक नैरेटिव बनाना है, वो शायद स्थानीय चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में खास करके खोती रही है और खो रही है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण कि बीजेपी को एमसीडी का जो चुनाव है या फिर विधानसभा का चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल का वो मुकाबला नहीं कर पा रही। बाकायदा अगर ध्रुवीकरण पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से अलग हम बात करें तो जो रूरल कनेक्ट है और जो लोकल कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है। एक बड़ी वजह ये है। एक बीजेपी के नेता ने ये कहा कि जैसे कि बजट के ऊपर कोई एक्सरसाइज होती है तो पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एक एक्सरसाइज दे देती है कि आपको 226-240 जगहों पर बजट के बारे में लोगों को समझाना है। लेकिन दिल्ली की इलाके में, दिल्ली की कंस्टिट्यूंसी में लोगों के मोहल्ले में जाकर मैं अगर बजट के बारे में समझाऊंगा तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बजट में क्या है और सरकार ने क्या इसमें बड़े क्रांतिकारी कदम उठाएं। उनकी समस्या है कि उनके गली में लाइट ख़राब हो गई है, उनकी सड़कों पे गड्ढे हैं, उनके यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, सड़क पे डस्टबिन नहीं है। ये सारी समस्याएं जो स्थानीय समस्याएं होती है उसका वो रिड्रेसल चाहते हैं, न कि वो नेशनल मुद्दों का
एड्रेस वहाँ पे सुनना चाहते हैं और शायद इसलिए एक तरह से कनेक्ट कम हो रहा है। शायद 2022 के पहले बीजेपी को इस नैरेटिव पे काम करना होगा। उन्हें जो स्थानीय मुद्दे हैं और वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वहाँ पे उनको कल्टीवेट करना होगा। और जैसा कि पिछला 2017 के चुनाव में बीजेपी ने किया था, ढेर सारे एमसीडी के जो कैंडिडेट थे उनके टिकट काट दिए थे। शायद इस तरह का एक्सपेरिमेंट बीजेपी दोबारा 2022 में करेगी, लेकिन उससे पहले केजरीवाल से टक्कर लेने के लिए उन्हें ग्रास रूट पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। शंकर अनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।